दोस्तों आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम 19 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि BSF के नए महानिदेशक किसको बनाया गया था। किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया। बात करते हैं दोस्तों BSF की, तो BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों BSF का, तो BSF का मुख्यालय न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं दोस्तों कौशिक खन्ना की, तो कौशिक खन्ना के बारे में याद रखिएगा कि इनको हाल ही में गो एयर का CEO बनाया गया है। गो एयर का गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं दोस्तों, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में भारत का कैग CAG यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया। तो कैग में लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, G आ रहा है। तो G से याद रखिएगा गिरीश, G से याद रखिएगा गिरीश। ऑप्शन मिलेगा तो आप 100% बता देंगे दोस्तों। अब मनोज सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों, तो सिन्हा में क्या होता है दोस्तों, शेर होता है। शेर क्या होता है, जंगल का किंग होता है। तो जंगल का किंग यानी JK से मतलब जम्मू कश्मीर का हाल ही में नया उपराज्यपाल किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया मनोज सिन्हा को। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को कौन लॉन्च करेगा। तो नाम से ही लग रहा है दोस्तों, बुलडेक्स X यानी MCX इसको लॉन्च करेगा दोस्तों। MCX का फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है। MCX की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो MCX की स्थापना 2003 में हुई थी। 2003 में हुई थी इसकी स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा को हाल ही में कौन लॉन्च करेगा। तो कौन लॉन्च करेगा दोस्तों, तो इसको करेगा जनजातीय मंत्रालय। इस सुविधा को लॉन्च करेगा जनजातीय मंत्रालय। तो बात करते हैं दोस्तों कि जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा ये जनजातीय मंत्री है। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल है। तो रमेश में क्या आ रहा है दोस्तों, 100 आ रहा है। तो 100 से याद रखिएगा शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है। और स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हर्षवर्धन सिंह, जो कि हाल ही में WHO के अध्यक्ष भी बनाए गए। तो हर्ष मीन्स क्या होता है दोस्तों, खुशी कब मिलेगी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। कृषि मंत्री की बात करते हैं दोस्तों कि कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए नरेंद्र में क्या आ रहा है, रेन आ रहा है। रेन मीन्स क्या होता है, बरसात किसके लिए जरूरत होती है, कृषि के लिए। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2020 शीर्षक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों, तो इस पुस्तक को लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। इस पुस्तक में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन किया है इस पुस्तक में। बात करते हैं दोस्तों फांग की, तो फांग के बारे में याद रखिएगा कि फांग ने हाल ही में वुहान डायरी लिखी है। वुहान डायरी जहाँ से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की शुरुआत हुई है चीन के शहर से, तो उसी के बारे में लिखा है फांग ने। बलदेव सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो बलदेव सिंह ने हाल ही में लिखा है सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक। बात करते हैं ये कैसे याद होगा दोस्तों, तो देखिए बॉल किसके पास होता है, बॉल किसके पास होता है, सूरज के पास। और सूरज क्या है, एक देव है, ठीक ना। तो सूरज क्या है, सूरज के पास बॉल है और वो क्या है, एक देवता है। देवता यानी देव। तो बलदेव ने इस पुस्तक को लिखा है, बलदेव सिंह ने, ये याद रखें। रस्किन बांड की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है रस्किन बांड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना को हाल ही में किसने शुरू किया है। तो किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना के तहत छात्राओं को कोरोना वायरस के बाद पढ़ाई में मदद मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों ये याद कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई है कि पढ़ाई तुम्हारा पारा क्या आ रहा है दोस्तों, पारा PARA। तो और आप रीजनिंग पढ़ते होंगे दोस्तों, तो P का क्या कोड होता है, 16 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है।
तो अगर सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो 36 से याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया। बात करते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के बारे में और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को हाल ही में इलियट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में भी याद रखिएगा कि यहाँ पर हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। इंदिरा रसोई, तो इंदिरा में क्या रहा है दोस्तों? रा रहा है, रा से ये राजस्थान आप याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, उनको किस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो उनको किस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है दोस्तों? तो उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों यानी सभी पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है दोस्तों, जो कि एक संगीतकार थे। बात करते हैं दोस्तों कि पद्मश्री उनको कब मिला था? पद्मश्री उनको 1975 में। आप पद्म भूषण की बात करते हैं दोस्तों तो इनको 1999 में। आप पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2000 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये पुरस्कार जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाया है? तो किसको बनाया है दोस्तों? तो ये बनाया है जीपी गर्ग को। जीपी गर्ग को हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। अब बात करते हैं दोस्तों हेमंत अमीन की। तो हेमंत अमीन के बारे में याद रखिएगा कि इनको हाल ही में बीसीसीआई का हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है। अशोक, तो अशोक का एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अशोक लवासा को। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AAF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ की है दोस्तों? तो ये की है भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ ये साझेदारी की है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक की। विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये याद रखिएगा। IMF के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इंडियन मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। तो इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, जो कि 25 नंबर के हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? तो इसका आयोजन करेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसका आयोजन करेंगे। बात करते हैं दोस्तों अमित शाह की। तो अमित शाह के बारे में यह रखिएगा कि अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। राजनाथ सिंह की बात करते हैं दोस्तों। तो र से राजनाथ सिंह है, र से रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का राज्यपाल हाल ही में किसको नियुक्त किया गया था? ये किसको किया गया दोस्तों? तो ये किया गया सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? तो इनकी नियुक्ति तथागत राय के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। आनंदीबेन पटेल के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। दोनों का कार्यभार संभाल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं दोस्तों। तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल है। तो बात करते हैं दोस्तों पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि फोर्ब्स पत्रिका 2020 की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है ड्वेन जॉनसन है सबसे अधिक कमाई करने वाले। दूसरे नंबर पर ये है रॉयल रोन्स। और तीसरे नंबर पर मार्क वाइल्डिंगबर्ग है। और जबकि अक्षय कुमार की बात करते हैं दोस्तों ये 6वें नंबर पर है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील्स टू द वर्ल्ड शीर्षक
शीर्षक बुक का विमोचन कौन करेगा, तो कौन करेगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।